साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927। डायरकी का एवोल्यूशन। साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो डायरकी सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर इंट्रोड्यूस हुआ था उसको ख़त्म कर दिया जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इनके रिकमेंडेशंस के बाद 1930 और 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हुई थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिस्कस किए जा सकें। 7 मेंबर कमीशन। कमीशन में टोटल 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे और इसका चेयरपर्सन सर जॉन साइमन था। रिपोर्ट सबमिशन। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की थी जो बाद में 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। बॉयकॉट और प्रोटेस्ट्स। कमीशन में सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स होने की वजह से इंडियंस ने इसका बॉयकॉट किया और प्रोटेस्ट किया। साइमन गो बैक स्लोगन उस टाइम का रैलिंग क्राई बन गया था। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। उस समय इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। डायरकी ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल्स पर गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया था। प्रोविंसेस में कुछ सब्जेक्ट्स को इंडियन मिनिस्टर्स को एलोकेट किया गया था जबकि बाकी के सब्जेक्ट्स ब्रिटिश गवर्नर्स के अंडर थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी और इनका एम था कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा सके जो इंडिया को ज़्यादा ऑटोनॉमी दे। इन मीटिंग्स में ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इंडियन नेशनलिस्ट्स और प्रिंसेस ने पार्टिसिपेट किया था। कमीशन मेंबर्स। सर जॉन साइमन चेयरमैन, क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, वर्नन हार्टशॉन, एडवर्ड कैडोगन, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हॉवार्ड। रिजेक्शन बाय इंडियंस। इंडियंस ने इस कमीशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसके अगेंस्ट नेशनल लेवल प्रोटेस्ट्स हुए और साइमन गो बैक स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ। इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। साइमन कमीशन और इसके प्रोटेस्ट्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और ज़्यादा मोमेंटम दिया। इससे इंडियन लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी उन्हें फुल ऑटोनॉमी नहीं देगी और इस वजह से उन्होंने अपनी स्ट्रगल को इंटेंसिफाई किया।